जीएसटीआर 9 प्रैक्टिकल केस स्टडीज में हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई जो है शॉर्ट रिपोर्टेड की है इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, आपने जो है शॉर्ट टैक्सेस की पेमेंट की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, और वो जो है आपने अभी तक पे ही नहीं की है, और ऐसे में अब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 9 फाइल करते हुए उस शॉर्ट पेमेंट को जो है डिक्लेयर करना चाहते हैं, और वो जो टैक्स की पेमेंट है वो डीआरसी 03 के जरिए पे करना चाहते हैं। तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग जो आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे उसमें आप किस तरह रिपोर्टिंग करेंगे, शॉर्ट टैक्स पेड इन 3B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी अकॉर्डिंग टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 100 रुपीज, लेकिन आपने 3B और R1 के अंदर उसको डिक्लेयर किया 90 रुपीज। इट मींस 10 रुपीज के रिगार्डिंग आपने जो है रिपोर्टिंग नहीं की, और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो आपने पे नहीं की। अभी तक हमने डिस्कस किया था अगर ये 10 रुपीज आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर रिपोर्ट कर दिए हैं और इस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी वो आपने पे कर दी है, तो उसको आप किस तरह रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि ये 10 रुपीज के रिगार्डिंग अभी तक कुछ किया ही नहीं गया है, ना ही इसकी रिपोर्टिंग कहीं पर हुई है, ना ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई, और ना ही इसकी जो टैक्स पेमेंट है वो हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कोई भी एडजस्टमेंट 22-23 के अंदर नहीं की गई है। तो ऐसे में अब हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग जब जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो इस 10 रुपीज के रिगार्डिंग अगर हम डीआरसी 03 के जरिए पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसको 22-23 के अंदर कैसे रिपोर्ट करेंगे। और 22-23 की हमारी जो एक्चुअल सिचुएशन है, आउटवर्ड सप्लाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 200 रुपीज है, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में हमने इसको सही से रिपोर्ट किया है, दैट इज 200 रुपीज। तो अब टेबल 4 की अगर हम बात करें जीएसटीआर 9 के अंदर, तो जीएसटीआर 9 की जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आपने जीएसटीआर 9 फाइल की होगी तो वहां पर टेबल 4 में आपने कितने रुपए डिक्लेयर किए होंगे, 90 रुपीज। और आपकी जो टैक्सेस की पेमेंट है वहां पर टैक्स पेबल भी जो है वो 90 रुपीज के रिगार्डिंग होगा, और टैक्स पेमेंट भी आपने जो है 90 रुपीज के रिगार्डिंग की होगी, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स पेबल है वो टेबल 4 के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट होता है, और जो है जीएसटीआर 3B में जो आपने पेमेंट्स की होगी वो आपकी टैक्सेस पेड वाले पार्ट के अंदर दिखाई देती है। अब ये 10 रुपीज आपने क्या किया, आपने रिपोर्ट कर दिया कि हमने इसको 22-23 के अंदर जो है पे कर दिया है। तो आपने क्या किया, इसको टेबल 10 के अंदर आपने रिपोर्ट कर दिया जीएसटीआर 9 के अंदर, लेकिन आपने एक्चुअल में पेमेंट की ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने क्या किया, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इसको पे कर दिया है और टेबल 10 के अंदर रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पेमेंट की ही नहीं। अब सिचुएशन ये है कि आज की डेट में वो पेमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग, और उसको अब डीआरसी 03 के जरिए पे करना है। और जीएसटीआर 9 जब फाइल की तो टेबल 14 के अंदर ये भी डिक्लेयर कर दिया कि 10 रुपीज जो है अकॉर्डिंग टू टेबल 10 पेबल है, और उसको क्या कर दिया गया है, पे कर दिया गया है। हालांकि टेबल 14 में ये आपसे नहीं पूछता आपने आईटीसी से पे किया या कैश लेजर के जरिए पे किया, सिर्फ आपसे सिंपल ये पूछता है टेबल 10 और 11 की एडजस्टमेंट के बाद कितना टैक्स पेबल बनता है उस पर और कितना आपने पे कर दिया है। अब जब हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग जब रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे, तो पहला करेक्ट तो आपको ये याद रखना है कि टेबल 4 के अंदर जो रिपोर्टिंग होगी वो सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर की होगी। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की अगर कोई भी रिपोर्टिंग आप करने जा रहे हैं तो वो आप गलती कर रहे हैं। तो यहां पर टेबल 4 के अंदर जो है 200 रुपीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, आपकी जो भी टर्नओवर है और उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब जीएसटीआर 3B के अंदर आपने जो है टैक्सेस की जो पेमेंट की है वो आपने 200 रुपीज के रिगार्डिंग ही पेमेंट की है, और पेबल के अंदर आपकी जो टैक्स होगा वो
200 रुपीज के रिगार्डिंग ही आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो पेबल फॉर्म में होगी। अब जीएसटीआर 9 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट से अकॉर्डिंग मेरी सप्लाई 200 रुपीज थी, 200 रुपीज की ही मैंने जीएसटीआर 3BR1 में रिपोर्ट कर दी। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, टेबल 4 के अंदर 200 रुपीज को रिपोर्ट करना है, और जो है टेबल 9 के अंदर पेबल के अंदर आपको 200 रुपीज के रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप डिक्लेयर करेंगे, और पेड सेक्शन में भी जो आपने 200 रुपीज के रिगार्डिंग जो पेमेंट की है वो आप जो है ऑटोफिल रहेगी, उसको तो आप एडिट भी नहीं कर सकते। यहां पर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 10 रुपीज जो प्रीवियसली शॉर्ट पेमेंट है ये अभी तक पे ही नहीं हुए हैं, तो आपका 3B के अंदर कोई एक्सेस पेमेंट नहीं आएगी। क्या टेबल 10 में कोई रिपोर्टिंग होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23 की कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं की है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की हो, तो इसलिए टेबल 10 के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। टेबल 11 में कोई रिपोर्टिंग होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि हमने कोई भी अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं की है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे में ये भी आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। टेबल 14 के अंदर कोई रिपोर्टिंग होगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने टेबल 10 और 11 में कोई एडजस्टमेंट की ही नहीं है, तो ऐसे में कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी अराइज नहीं होती है। तो अब बात आई कि जो 10 रुपीज की हम पेमेंट DRC 03 से जो पे करेंगे उसका हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। ये जो DRC 03 के जरिए आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अपनी लायबिलिटी जो पे करोगे ना, ये सिर्फ सिंपली आपको DRC 03 के जरिए पेमेंट करनी है, और इसका जो चालान है वो आप अपने पास जो है रखेंगे। इन फ्यूचर जब भी कोई टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, तब आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि DRC 03 के जरिए ये पेमेंट जो है कर दी गई है। 22-23 के अंदर इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। पे टैक्स ऑफ ₹10 of financial year 21-22 through DRC 03 along with interest as applicable, क्योंकि आप ये डिले पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, और जो इंटरेस्ट बनता है वो आप साथ में पे करेंगे। एंड नथिंग इज टू बी रिपोर्टेड इन GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। 22-23 के रिगार्डिंग जो आप GSTR 9 फाइल करेंगे उसमें कोई रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है। अब इन दोनों सालों को अगर आप क्यूमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी यहाँ पर जो सप्लाई है वो 21-22 के रिगार्डिंग 100 रुपीज, 22-23 के रिगार्डिंग 200 रुपीज, तो टोटल आपकी टर्नओवर 2 सालों की मिलाकर हो जाती है 300 रुपीज। 3B के अंदर आपने जो टैक्स पेमेंट की, DRC 03 के जरिए आपने जो टैक्स पेमेंट की, और अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया उसको आप माइनस करेंगे, तो इस तरह आप देखेंगे 90 रुपीज के रिगार्डिंग आपने जो रिपोर्टिंग कर दी है वो ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर यहां पर कर दी है। दैट इज जो आपकी लायबिलिटी आपने GSTR 3B के जरिए पे की, और 200 रुपीज की जो है आपने ऑलरेडी 22-23 के रिगार्डिंग GSTR 3B के जरिए पे कर दी है, और जो 10 रुपीज की शॉर्ट पेमेंट थी वो आपने DRC 03 के जरिए पे कर दी है। इस तरह इन तीनों का टोटल हो जाता है 300 रुपीज। इट मीन्स आपने अपनी 300 रुपीज के रिगार्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो डिस्चार्ज कर दी है। और अगर GSTR 9 से मैच करने जाएंगे तो टेबल 4 और टेबल 9, तो टेबल 4 के अंदर आप देखेंगे 90 रुपीज को हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में डिक्लेयर किया, 200 रुपीज को जो है हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर डिक्लेयर किया, और 10 रुपीज को हमने ऑलरेडी जो है 21-22 के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। इस वजह से हम क्या करेंगे, अब इसकी दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो इन तीनों का ही जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है 300 रुपीज। इसका मतलब हमने अपनी आउटवर्ड सप्लाई और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो GSTR 9 के अंदर कंप्लीटली 300 रुपीज के रिगार्डिंग रिपोर्ट कर दी है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर जो है आप अपनी रिपोर्टिंग करेंगे कि आपने अगर कोई शॉर्ट पेमेंट की है और उसको आपने 22-23 के अंदर भी पे नहीं किया है, और अब आप 22-23 की GSTR 9 फाइल करते हुए उसको पे करने जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। ऐसे में एक सवाल यहां पर आ सकता है कि सर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो टेबल 10 है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग, वहां पर हमने मान लेते हैं कि हमने कोई रिपोर्टिंग की ही नहीं,
हमने जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 फाइल की, तो वहां पर जो हमने शॉर्ट पेमेंट की 10 रुपीज के रिगार्डिंग, हमने उसको डिक्लेयर किया ही नहीं, ना ही टेबल 10 में, ना ही टेबल 14 में। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 90 रुपीज के रिगार्डिंग जो है अपनी आउटवर्ड सप्लाई और उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट की। जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 100 रुपीज है। तो ऐसे में अब क्या होगा, अगर हम 22-23 के रिगार्डिंग जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं और ये जो 10 रुपीज की शॉर्ट पेमेंट है इसको अब हम पे करना चाहते हैं, तो आंसर सेम रहेगा। अभी भी आपको जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 22-23 के रिगार्डिंग इसके अंदर कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको अगेन ये 10 रुपीज है DRC 03 के जरिए ही पे करने होंगे। और होगा क्या कि ये जो फिगर्स है आपकी ये मैच हो जाएगी, 300 रुपीज 300 रुपीज, और यहां पर जो है आपका 290 रुपीज का जो है अमाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर टेबल 10 के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। और इस 10 रुपीज के डिफरेंस को आप DRC 03 के जरिए क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट जो है आपकी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की है, शॉर्ट रिपोर्टिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की है, वो आप 22-23 के अंदर रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज 21-22 के अंदर अगर आपने उसको टेबल 10, 11 और 14 में रिपोर्ट कर दिया है तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं भी किया है तो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अब DRC 03 के जरिए ही उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल 10, 11 और 14 आप जब यूज करते हैं जब नेक्स्ट ईयर के अंदर उसकी GSTR 3B के जरिए पेमेंट की गई हो, और अगर वो 3B के जरिए आपने पेमेंट नहीं की है तो आप 10, 11, 14 को यूज नहीं करते। ऐसे में आप DRC 03 के जरिए ही अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। तो दो ही तरीके होते हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट रिपोर्टिंग की है, शॉर्ट पेमेंट की है, या तो आपने उसको नेक्स्ट ईयर की GSTR 3B के जरिए पे कर दिया होगा, या आपने फिर DRC 03 के जरिए पे किया होगा या पे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल 10, 11, 14 तभी आप यूज करेंगे जब आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में GSTR 3B के जरिए वो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की हो। तो ये थी बेसिकली हमारी केस स्टडी नंबर 3, जहां पर अगर आपने शॉर्ट टैक्सेस की पेमेंट की है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर और अभी तक आपने उनको पे नहीं किया है और अब आप करंट फाइनेंशियल ईयर की GSTR 9 फाइल करते हुए उसको जो है पे करना चाहते हैं, तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, टेबल 4 जब फाइल करेंगे तो रिपोर्टिंग आप 200 रुपीज के रिगार्डिंग ही करेंगे, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है। इसके अंदर 21-22 की कोई भी रिपोर्टिंग आप नहीं करेंगे। टेबल नंबर 9 के अंदर आपका जो टैक्स पेबल होगा ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड होगा, और जो टैक्स पेड होगा ये भी आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो 10 रुपीज की आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी वो आज भी आउटस्टैंडिंग है, उसको आपने पे किया ही नहीं है, तो इस कॉलम के अंदर वो आपको नहीं दिखाई देगा। और टेबल 10, 11, 12, 13 में भी आप कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिपोर्टिंग अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की GSTR 3B फाइल करते हुए अगर आपने रिपोर्टिंग की है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग जो है रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी आती है दैट इज शॉर्ट टैक्स पेड इन 21-22, ऑल्सो शॉर्ट टैक्स पेमेंट इन 22-23, और दोनों ही सालों की जो टैक्सेस की शॉर्ट पेमेंट है वो अभी तक आपने नहीं की है, वो अब आप DRC 03 के जरिए जो है पे करना चाहते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग आप किस तरह करेंगे? एग्जाम्पल के लिए 21-22 के अंदर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 100 रुपीज है, रिपोर्टिंग जो है 3B के अंदर आपने 90 रुपीज की है, और 22-23 के अंदर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 200 रुपीज की है,
रिपोर्टिंग आपने 180 रुपीज की है, तो यहां पर 10 रुपीज की जो शॉर्ट पेमेंट है वो रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, और 20 रुपीज की जो शॉर्ट पेमेंट है वो रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। तो इस तरह आपने कुल मिलाकर 30 रुपीज की जो है शॉर्ट पेमेंट यहां पर की है, वो आपने रिपोर्ट नहीं की है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग यूर जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। अब यहां पर हुआ क्या, 21-22 के अंदर आपने सेम रिपोर्टिंग की, टेबल 4 के अंदर आपने जो है जीएसटीआर 3B और R1 के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग की 90 रुपीज की, टैक्सेस पेमेंट की भी आपने 3B के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग की 90 रुपीज की, 10 रुपीज की जो शॉर्ट पेमेंट है वो आपने टेबल 10 और टेबल 14 के अंदर रिपोर्ट कर दी, लेकिन एक्चुअल में आपने वो पे ही नहीं की, और अब आप DRC 03 के जरिए उसको पे करने वाले हैं। सेम वे में यहां पर जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने क्या किया, 200 रुपीज के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपको रिपोर्ट करनी थी, लेकिन आपने रिपोर्टिंग की 180 रुपीज की। तो अब बात आई कि इसको आप कैसे पे करेंगे DRC 03 के जरिए। तो टेबल 4 में अब आप जो क्या करेंगे, 200 रुपीज की सप्लाई रिपोर्ट करेंगे। ध्यान रखें यहां पर आप 180 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम 180 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई तब रिपोर्ट करते जब इस 20 रुपीज को हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए रिपोर्ट कर दिया होता, तो हम यहां पर 180 रुपीज को रिपोर्ट करते और 20 रुपीज को जो है हम यहां पर टेबल 10 के अंदर रिपोर्टिंग करते। लेकिन अब टेबल 10 में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको एडजस्ट नहीं किया, हम DRC 03 के जरिए इसकी पेमेंट करने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखें, टेबल 4 के अंदर आप जो है 200 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे, और टैक्स पेबल के अंदर भी आप 200 रुपीज की ही टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट करेंगे। 200 रुपीज के रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसको आप रिपोर्ट करेंगे। लेकिन पेमेंट वाले सेक्शन में आपको मिलेगा 180 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपने 3B के जरिए जो है 180 रुपीज के रिगार्डिंग ही टैक्सेस की पेमेंट की है। इट मींस यहां पर 20 रुपीज का डिफरेंस होगा, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको आप DRC 03 के जरिए जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको यहां पर दो DRC 03 फाइल करने चाहिए, एक 10 रुपीज दैट इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग, और एक DRC 03 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग। तो now pay tax of ₹10 for financial year 21-22 and ₹20 of financial year 22-23 through DRC 03 along with interest as applicable। तो जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उसके जरिए जो है आप इंटरेस्ट के साथ ही पेमेंट करेंगे। एंड नथिंग इज टू बी रिपोर्टेड रिगार्डिंग टैक्स पेड ऑफ ₹30 इन GSTR 9 ऑफ 22-23। तो ये जो 30 रुपीज की पेमेंट आपने जो है DRC 03 के जरिए की है 10 रुपीज प्लस 20 रुपीज, इसको आप GSTR 9 के अंदर रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो है 300 रुपीज दोनों सालों की मिलाकर। तो यहां पर 100 रुपीज जो है 21-22 के रिगार्डिंग, 200 रुपीज 22-23 के रिगार्डिंग, और टैक्सेस की पेमेंट आपने कितनी की है वो भी 300 रुपीज। 90 और 180 रुपीज आपने ऑलरेडी कर दी है, और 30 रुपीज आपने जो है DRC 03 के जरिए यहां पर पे कर दी है। तो इस तरह जो है आपने 300 रुपीज के रिगार्डिंग अपनी टैक्स लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर दी है। और GSTR 9 के अंदर आपने कैसे रिपोर्टिंग की? 90 रुपीज आप ऑलरेडी यहां रिपोर्ट कर चुके हैं, 200 रुपीज आपने जो है 22-23 में रिपोर्ट कर दी है, और 10 रुपीज आप जो है यहां पर टेबल 10 के अंदर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर चुके हैं। तीनों मिलाकर हो जाते हैं आपका 300 रुपीज। अब 1 मिनट के लिए अगर हम मान लें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने इसकी रिपोर्टिंग की ही नहीं, ना ही टेबल 10 के अंदर ना ही टेबल 14 के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। अगेन आप क्या करेंगे, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। यहां पर जो GSTR 9 के अकॉर्डिंग आपकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 90 रुपीज प्लस 200 रुपीज दैट इज 290, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ये है 300 रुपीज। तो ऐसे में 10 रुपीज के रिगार्डिंग आप एक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करेंगे और डिपार्टमेंट को बताएंगे कि आपने इसको DRC 03 के जरिए पे कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसी भी एडजस्टमेंट आपके सामने हो, आपको 2-3 चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहली बात, आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई का जो बेस लेकर चलना है वो लेकर चलना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को।
कोई भी ये गलती ना करे 3B मेरी फाइनल है, R1 मेरी फाइनल है, GSTR 9 मेरी फाइनल है। आपका जो बेस होना चाहिए वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो टर्नओवर है, की जो आउटवर्ड सप्लाई है, वही आपकी जो है ट्रू एंड फेयर आउटवर्ड सप्लाई मानी जाती है। जो वर्किंग की जाएगी वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर की जाएगी। सेकेंडली, टेबल नंबर 4, 5, 6 इनके अंदर कोई भी रिपोर्टिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप नहीं करेंगे। थर्ड, टेबल नंबर 10, 11 जो है वो सिर्फ तभी आप फिल करेंगे जब करंट फाइनेंशियल ईयर की कोई रिपोर्टिंग आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 3B के जरिए की है। जो आपने टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की या टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की, वो आपने जीएसटीआर 3B के जरिए अगर की है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वही आप टेबल 10 और 11 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो ये आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो सही अपनी रिपोर्टिंग आप जीएसटीआर 9 के अंदर कर पाएंगे। और बहुत सारी केस स्टडीज हमारे साथ है जिनको हम एक एक करके आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं।